चीज को छोड़िए, आप डर के बैठे नहीं, उस पर लंबी बहस हो जाएगी, अलग प्रोग्राम करें, मैं आ जाऊंगा जो आप ये करना चाहते हैं। मगर आज की बात जो हो रही है, उसामा वाली जो बात है, हम इस पे इंटरेस्टेड है। अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी किसकी, मैं सिर्फ कहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा पावरफुल है। ये वाला प्रेसिडेंट हमारा किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए, बहुत पावरफुल आदमी है। अगर ये खड़े होके तकरीर कर देता और सच्ची बात बताता, बिल्कुल सच्ची बताता, आई टेल यू बहुत फर्क पड़ जाता, सारे मुंह बने हो जाते। अब तो हर आदमी उसको समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कहते हैं सानू डर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ है। तो देखिए डर की बात नहीं है। ट्रिपल वन ब्रिगेड का जिक्र मैं तो नहीं कीता ना। ट्रिपल वन ब्रिगेड तो नाज़रीन हुकूमत साडी ट्रिपल वन ब्रिगेड को डर के बैठी है, सारी हिफाजत क्या करे। क्योंकि दुनिया में देखे जब भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, किसी ने भी इसके बारे में सच बात नहीं बताई। अब अमेरिका की तरफ देखो, सुबह एक बयान आ जाता है इस वाकया के बारे में, शाम को दूसरा बयान आ जाता है, जो भी है यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी कौम के इसके बाद कितने बयान आ गए, फौरी तौर पे एक बार बयान आ गया, उन्होंने एक बार कह दिया कि हम लाइव सब कुछ देख रही थी, सुबह बयान आया कि इसके पास, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बार उन्होंने कह दिया कि उसामा इसके साथ कोई असलहा नहीं था। चौथी बार बयान आया कि वो मुजामत कर रहा था, इस वजह से हमने उसको मार दिया। तो इस तरह के जो काम होते हैं, इसमें कभी कोई इस तरह का एक बयान नहीं देते, इस तरह का हो जाता है। ट्रिपल वन ब्रिगेड तो अगर डर के ਅਸੀਂ बैठे रवांगे तो ना ਅਸੀਂ फैसले कर सकांगे, ना ਅਸੀਂ आवाम दी भलाई वास्ते काम कर सकांगे, और ना ही ਅਸੀਂ मुल्क जड़ा है उसनु बचा सकांगे। ये तो बहुत ज्यादा खौफजदा बैठे हैं पीपल्स पार्टी वाले। राशिदा, इसमें शायद ਤੁਹਾਡੇ जर्नल कोई हिम्मत मिले, ਤੁਹਾਡੇ फौज ਦੇ ਨਾਲ अच्छे ताल्लुकात ने पार्टी दे। सुने ना, बात ये होती है कि जो अभी जनरल साहब ने बात एक की है कि ये जो इसमें जो वो हो रहा है, जो उसामा के हवाले से, जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब है वो मजबूत प्रेसिडेंट है, इस वक्त इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। देखिए प्राइम मिनिस्टर, अब बात सुने ना, हमारी बड़ी बदकिस्मत ये है कि हम बात कहते हैं, देखिए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ आपके पास नेशनल असेंबली है, आपके पास सेनेट है, सारा कुछ है। मुझे ये बता दे कि हम ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर ट्रिपल वन ब्रिगेड से हम के कोई मसला है तो हमें खुलकर सामने आना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि जी ये हमें काम करने के लिए नहीं छोड़ रहे। हाँ, लेकिन मसला ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि एज ए पॉलिटिशियन अगर मैं चोर हूंगा, मैं चोरी चकारी करूंगा, मेरा एजेंडा ये नहीं होगा कि मैंने इस मुल्क के लिए डिलीवर करनी है, इस मुल्क के लिए काम करना है, तो मैं हर चीज पे कंप्रोमाइज करूंगा। फिर मैं ट्रिपल ब्रिगेड से भी डरूंगा, मैं फिर आपसे भी डरूंगा, जो मीडिया है, मैं हर जुडिशरी से भी डरूंगा। जब मैं क्लियर होगा, मुझे किस चीज का खौफ है? ठीक है, मसला और है, मसला यह है कि इस वक्त हमारा मसला यह बना हुआ है कि ये जो आग हमारे अंदर लग गई, ठीक है, देखिए अमेरिका ने एक उसामा को आपसे बरामद किया। मैं आज भी कहता हूं, जहां तक मेरा ज़हन काम कर रहा है, ये ना उसामा इधर था, उसामा को किधर कब पकड़ा गया है, इधर लाकर बरामद कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आगे आना है। स्टेटमेंट आया कि डॉक्टर एमन अल जवाहिरी भी पाकिस्तान में, मैं वही कह रहा हूं ना, ये स्टेप बाय स्टेप। मेरे ख्याल में बाद एक और एक्शन होगा। मैं एक और बात आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन की यह पॉलिसी है कि किसी तरह से पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई को दीवार के साथ लगाया जाए, यह हकीकत ये, और पाकिस्तान की आवाम कामयाब हो रहे हैं। देखिए हम नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान की जो 18 करोड़ आवाम है ना, ये चंद लोग नहीं है, या मैं पॉलिटिशियन आपके सामने बैठा हूं, 18 करोड़ आवाम इस पाकिस्तानी फौज के पीछे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमें अब आप जब आप इस तरह की बात हम करते हैं ना, तो फिर उसमें अपनी अपनी जमातें या हुकूमत या फलाना, इसको छोड़कर हम पाकिस्तानी है, हमें इस वक्त यह सोचना चाहिए एक चीज और मैं जो हो रहा है इसको किस तरीके से हम अभी, अगर हम आज अपने फौज का साथ नहीं देंगे, अपने जंग का साथ नहीं देंगे, हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा? मुझे बताओ। चट्टान साहब ने कहा कि जो ट्रिपल वन ब्रिगेड तो सानू डर है, ठीक है। दूसरी चट्टान साहब ने ये भी पहले कहा, मैंने पाकिस्तानी फौज इस वजह से कहा कि आपने कहा कि मजबूत वजीर आजम हो, तो मैंने इसीलिए कहा कि मजबूत वज़ीर-ए-आज़म तो वही होते हैं जिसको 2/3 मेजॉरिटी हो, ठीक है,
और जो मजबूत वज़ीर आज़म था जिसको 2/3 मेजॉरिटी थी, इसके साथ जो कुछ हुआ है वो ये पूरी कौम ने देखा है। मैं सवाल करना है अजमल, तो जवाब लेवांगी, दोनों तो सवाल है, पहले मैं अजमल से जवाब लेवांगी। अजमल, अगर हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान दे अंदर ही अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, अगर इन दोनों दे बहुत बड़े इदारे ने, अगर इन पार्लियामेंट और अफवाज जड़ी है उन्होंने दरमियान मिसट्रस्ट है, तो फिर तो सारा कुछ फारिग हो गया ना, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ। अपनी अलग पॉलिसी बनाएंगे, अपनी अलग मैं सवाल है, मेरा सवाल है, मैं कोट नहीं कर रही कि मौजूदा टाइम पे आर्मी में और सियासी हुकूमत में आप लोग उसको कामयाबी कह रहे अच्छी पाकिस्तान कह रही है, इसके बाद जो मीटिंग हुआ है इसमें आर्मी चीफ जो पार्लियामेंट की वज़ीर-ए-आज़म ने क्या अजीम कामयाबी है अमेरिकन ऑपरेशन, और फौज कह रही है कि जी वो तहफ़्फ़ुज़ात। जी, उस क्वेश्चन देखिए, पार्लियामेंट का तो ये हाल है, मेरा भाई है, मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ है, मेरा पर्सनल इसके साथ ताल्लुक है, सियासी जमात से अलावा। देखिए, मेरे इस भाई ने ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज किया है, हर मौके पे किया, पार्लियामेंट से किया, और इस पार्लियामेंट ने कानून साजी की थी, ठीक है, उस पे आज तक क्या अमल दरामद हुआ? कुछ नहीं। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, मुझे एक बात बता दो, किस चीज पे कोई अमल दरामद हो रहा है? पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो मुझे ये बता दे कि इस पार्लियामेंट ने आज तक कोई ऐसा काम किया है जब से मार्ज़े वजूद में है जो इसमें पाकिस्तान की या तो अंदरूनी या बैरूनी तौर पे आप लोगों ने ये मैसेज दिया कि हाँ हम बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट ने ये फैसला किया। देखिए, पार्लियामेंट जिस दिन पार्लियामेंट करारदाद पास कर दिए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, उस दिन 3 हो जाने, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम पिट रहे हैं, हमने ड्रोन हमलों के खिलाफ कितनी बातें की, अब मुझे पता है टस से मस कोई हो रहा है, कुछ हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड, मैं वापस आवांगी ड्रोन से, पहले मैं जनरल साहब को जाऊंगी। जनरल साहब, वक्त मेरा थोड़ा रह गया, क्विकली अगर मैंने इसका जवाब दो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जन मुशर्रफ के जमाने से उसका ते उन कयाम नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया। डिफेंस कमेटी गालिबन मौजूद है, डिफेंस कमेटी तुसी समझते हो कि इज इनफ, या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप का दोबारा कोई इदारा बनना चाहिए इस किस्म के इशूज होते, ताकि एक कमेटी हो, एक काउंसिल हो जो बैठ के पॉलिसी बनाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, और मैं समझता हूँ क्राइसिस टाइम में अगर डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट काम कर सकती है तो वो करे, अगर नहीं कर सकती नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए, बिकॉज आइडिया जो है काम करने का है, और हमें चाहिए कि अब आइंदा से कभी कूदेता ना हो, और सारे जो हुकूमतें आए वो ऐसी मजबूत आए कि सारे लोग उसकी बात माने। मैं खुद फौजी आदमी हूँ, मैं ये खुद कहता हूँ बात, मगर पॉइंट ये है कि क्या हमारी जो पार्लियामेंट के जो करारदाद ये कह रहे हैं कि हो रही है, वो कौन नहीं मान रहा? हमारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि उसकी करारदाद को माना जाए, एंड फौज को लगाएं जिसको लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी नहीं है फौज दी, और नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से इंप्रेशन मिल रहा है। इस आर्मी चीफ तो आई थिंक ये तो डिफरेंट टाइप का आदमी है, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर आदमी होगा नहीं इनके पास, और इससे बेहतर आदमी मेरे ख्याल से इनको नहीं मिल सकता, जो बहुत ही ज्यादा सियासी तौर पे तो खुली छुट्टी दी गई है। मैं एक चीज आपको बता दूं, जिस तरह पहले होता था, पहले भी हमने हुकूमतें देखी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे आ जाओ, क्या कहोगे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये जो उस वक्त भी फैसला किया था, ये बड़ा जबरदस्त फैसला था। अब आप एक बंदे को बहुत सारी चीजें उसने शायद गलत किया, लेकिन ये बहुत गलत की थी, अच्छे फैसले जो थे उसमें एक ये भी शामिल था। आज अगर वो होता वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो आज ये जो हमें एक पॉलिसी आ चुकी होती, कोई डायरेक्शन आ चुकी। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज आप देखें, आज के अखबारों में मैं देख रहा था, देखिए फौजी जराए से जो फौज के लोग हैं, मतलब जिस तरह जनरल साहब उन्होंने ये कहा है कि देखें हम क्या करें, वो जराए से सिविलियन क्या करें, जब सिविलियन हुकूमत हर चीज की बात मान रही है, तो हम तो फौज है, हमें वो ऑर्डर दे दे, जिस तरह वो ड्रोन हमलों के खिलाफ है हम करने के लिए तैयार है। अब ऑर्डर किसने देना है? प्रेसिडेंट ने देना है, प्राइम मिनिस्टर ने देना है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने देना है? कह रहे हैं कि अगर असं ऑर्डर करने हैं या गिराने हैं तो फिर साडा क्या हाशर होएगा, पूछ रहे हैं। तो फिर ठीक है, फिर इसी तनख्वाह पे गुजारा कर। देखिए जितान साहब, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द क्याम दोबारा लाने वास्ते देखिए, इसी टॉपिक पे